राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जिन्हें एक वक्त पर केजरीवाल का सबसे करीबी माना जाता था और आज पूरी आम आदमी पार्टी उनके अगेंस्ट नजर आ रही है, उन्हें राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया गया है। पत्र लिखकर यह कहा गया है कि उन्हें सदन में बोलने का वक्त ना दिया जाए, मौका ना दिया जाए। तो इससे सवाल कई उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग ही अब कहने लग गए हैं कि राघव चड्ढा मोदी से डर गए हैं। जो मोदी से डर गया वो देश की रक्षा क्या करेगा। जैसे सदन में बोलने का बहुत कम समय मिलता है पार्टी को, उसमें जो है कैंटीन के मुद्दे उठाए जाते हैं, देश के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, समोसे सस्ते करने के मुद्दे उठाए जाते हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आखिर क्या नाराजगी है आम आदमी पार्टी की राघव चड्ढा से, या फिर राघव चड्ढा सच में मोदी के करीब हो रहे हैं, उनसे डर गए हैं? आखिर क्या है पूरा मामला, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आम आदमी पार्टी किस तरह से राघव चड्ढा के नाराज है, ये इस ट्वीट से पता चलता है जो अनुराग ढांडा ने किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हम केजरीवाल के सिपाही हैं, निडरता पहली पहचान है हमारी। कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए। संसद में थोड़ा सा समय मिलता है बोलने का पार्टी को, उसमें या तो देश बचाने का संघर्ष कर सकते हैं या एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने का। गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, क्या सांसद साहब ने सदन में कुछ बोला? पश्चिम बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है, सदन में प्रस्ताव आया सीसी के खिलाफ तो भाई साहब ने साइन करने से मना कर दिया। पार्टी ने सदन में वॉकआउट किया तो मोदी जी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहते हैं। पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो राघव, मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो, देश के असली मुद्दे पर बोलने से घबराते हो। तो ये आम आदमी पार्टी के आरोप है जो सीधे तौर पर कह रही है कि राघव चड्ढा मोदी से डर गए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन राघव चड्ढा डर गए। क्या वो सच में डर गए हैं या कुछ और ही बात है? चलिए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आई थी, आम आदमी पार्टी जो आम आदमी के लिए आवाज उठाने के लिए आई थी, लेकिन जब उन्हीं के राज्यसभा सांसद संसद में आवाज उठाते हैं, जब वो टैक्स को लेकर, जिस तरह से मोबाइल डाटा को लेकर आवाज उठाते हैं, वो महंगे समोसों को लेकर आवाज उठाते हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं अमूमन, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आता है। वो कहते हैं कि वो मोदी से डर गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या आम आदमी की ही पार्टी है? क्या वो आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दे उठा रही है? देखिए, सीधे तौर पर कल तक जो आम आदमी पार्टी के लिए सर का ताज बने हुए थे राघव चड्ढा, आज उनके लिए कहा जा रहा है जो डर गया वो समझो मर गया। राघव चड्ढा को लेकर सभी ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है, क्या संजय सिंह हो या क्या दूसरे नेता हों। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वो मुद्दे वो नहीं उठा रहे हैं। कौन से मुद्दे उठाने चाहिए थे? जिस तरह से बेबात के हंगामा होता है संसद में, जिस तरह से संसद से वॉकआउट कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो इसीलिए बनी थी कि आम आदमी पार्टी जो बाकी के राजनीतिक दल हैं उनसे हट के राजनीति करेगी, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ये कहते थे, अब जनता से जुड़े मुद्दे रोजगार को लेकर होते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे खान पान को लेकर होते हैं, टैक्सेस को लेकर होते हैं, वो चाहे मोबाइल डाटा को लेकर हो चाहे दूसरे मुद्दे हो। तो हर अगर सांसद सब यही मुद्दे उठाने लगेंगे कि जो है सरकार को बेमतलब का घेरो, बिन बात के हंगामा करो, तो फिर ये मुद्दे कौन उठाएगा? राघव चड्ढा ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा भी कि मैंने जो मुद्दे उठाए वो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए थे, लेकिन ये आम आदमी पार्टी को लग रहा पसंद नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि कोई भी जो सांसद हो वो वही बोले जो एक निर्देश दिया जाए। ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो राघव चड्ढा हैं उन्होंने वो मुद्दे उठाए, जनता जुड़े थे तो उनको दरकिनार कर दिया गया। अब राघव चड्ढा ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। राघव चड्ढा भी हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार, जो अपने आप को लगातार ये कहती थी कि हम इन राजनीतिक दलों की तरह नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो भी उन्हीं राजनीतिक दलों की तरह चल रही है जिसका आरोप लगाकर, जिन राजनीतिक दलों पर उस तरह की राजनीति का आरोप लगाकर वो सत्ता में भी आई और राजनीति भी करती है। देखिए, जिस तरह के पोस्ट सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उससे ये तो नहीं लग रहा है कि वो देश बचाने की राजनीति कर रही है। देखिए, पोस्ट में भले लिखा गया है कि देश बचाने
की राजनीति कर रहे हैं कि संसद में बोलने का बहुत कम समय मिलता है, ऐसे में जो है देश की बात करनी चाहिए, ना कि कैंटीन में समोसे सस्ते करने की। अगर कोई जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा है तो वो देश के हित में कैसे नहीं हुआ? पहली बात, क्या आम आदमी पार्टी के फेवर में बोलना, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगर कोई मोर्चा खोला है तो उसके खिलाफ बोलना, वही एक सच्ची राजनीति होती है क्या? देखिए, राघव चड्ढा ने ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मुद्दा, जोमेटो ब्लिंकिट डिलीवर राइडर्स की समस्या, खाने में मिलावट का मुद्दा, टोल प्लाजा पर बैंक चार्जेस का मुद्दा, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ, कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक का मुद्दा, टेलीकॉम कंपनियों द्वारा 12 महीनों में 13 बार रिचार्ज कराने का मुद्दा, डेटा रोल ओवर, तमाम मुद्दों पर मैंने चर्चा की। और ये कहते हैं कि मैंने चर्चा नहीं की। वहीं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या वही चर्चा की जाए जाति धर्म को लेकर? संजय सिंह एक बयान देते हैं, राज्यसभा के ही सांसद हैं, वो भी राघव चड्ढा के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोले हुए हैं। संजय सिंह बयान देते हैं और सीधे तौर पर वो बयान ऐसा होता है जिसमें वो हिंदुओं के लिए बोलते हैं कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुसलमानों से कि मुसलमानों ने क्या कभी दलितों के साथ भेदभाव किया? क्या मुसलमानों ने कभी ये मना किया कि हम दलितों के साथ, SC ST के साथ खाना नहीं खाएंगे? लेकिन मंदिर की सीढ़ी पर दलित के साथ क्या किया जाता है? उसे घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है, उसको अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता है। यानी पूरी तरह से मुसलमान वोटर्स को लुभाने के लिए हिंदू किस तरह जातियों में टूटे, इस तरह का बयान देते हैं। तो क्या यही राघव चड्ढा को बयान देना चाहिए था? आम आदमी पार्टी की राजनीति चमकती। अब आम आदमी की बात है तो यहाँ राघव चड्ढा की जगह जो डिप्टी नेता का पद जो दिया गया वो किस आम आदमी को दिया गया है? डॉक्टर अशोक मित्तल हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो क्या कहने को सिर्फ आम आदमी पार्टी है? और क्या जो आम आदमी पार्टी जिस राजनीतिक ज़मीन को तैयार करके आई थी कि हम आम आदमियों का मुद्दा उठाएंगे, वो उसके नेता जो प्रिय हैं संजय सिंह, वो इस तरह की जब कहते हैं कि मुसलमान देखो भेदभाव नहीं करता, लेकिन हिंदुओं में बड़ा भेदभाव होता है। तो ये धर्म और जाति की राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। तो सीधे तौर पर देखिए, वो वही राग अलाप रही है जो विपक्ष अलापता रहता है। वहीं राघव चड्ढा इस लाइन से हट के बात करते। मुझे तो याद है दिल्ली में इलेक्शन हो रहे थे, विधानसभा इलेक्शन। अवध ओझा मीडिया से बात कर रहे होते हैं, तब तक बात कर रहे होते हैं, अचानक से आम आदमी पार्टी का कोई नेता आता है, क्योंकि अवध ओझा तुरंत शामिल हुए थे चुनाव लड़ने के लिए, आता है, उनसे कह देता बस अब इसके आगे नहीं बोलना। अवध ओझा जो कि बहुत रील में वायरल रहते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन वहाँ फिर उसके आगे वो एक शब्द नहीं बोलते और सीधे उनको मना कर दिया जाता कि नहीं बस आप अभी इसके आगे इंटरव्यू मत दीजिएगा, अब वो हट जाते हैं। तो क्या ये जो राजनीति है, जो आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं हमारी सबसे अलग राजनीति है, हम आम आदमियों की बात करते हैं, क्या वो राघव चड्ढा का जो मुद्दा उठाने का तरीका था, जिस तरह से वो मुद्दे उठा रहे थे, वो हजम नहीं कर पाए? मैं सीधे से, अब आपको पहले भी मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी जितनी तेज़ी से चढ़ी थी, जितनी तेज़ी से उसका उदय हुआ था, उतनी ही तेज़ी से वो डूबती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए, दिल्ली हाथ से निकल गया, लोकसभा चुनाव में कुछ हुआ नहीं उसका। पंजाब है, पंजाब में उनकी सरकार है, लेकिन जिस तरह की उसकी राजनीति नज़र आ रही है, उसको पंजाब में भी तगड़ा नुकसान होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से राघव चड्ढा आम आदमी के मुद्दे उठा रहे थे, उससे उनका कद बढ़ रहा था, पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, यूथ के बीच एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हो गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को डर लगने लगा हो कि भाई ये हमसे बड़ा नेता ना बन जाए, हमारी पार्टी से निकला हुआ व्यक्ति? देखिए, ये तो होता है, ये डर जो है राजनीतिक में स्वाभाविक होता है, क्योंकि कई इतिहास गवाह है कि कई ऐसे राजनीतिक दल ऐसे थे जिसमें से जो काम कर रहा था नेता, उसने इतनी मेहनत की और वो जो सबसे बड़ा नेता था, जिसको कह सकते हैं राजनीतिक दल का सुप्रीम लीडर, उससे भी ऊपर निकल गया। तो ये भी हो सकता है, असहज हो सकते हैं कि ऐसा तो नहीं ये ज़्यादा लाइमलाइट में, हम उतनी लाइमलाइट में नहीं है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है जो आप कह रही हैं। तो इसलिए राघव चड्ढा किनारे कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कल तक सिरमौर हुआ करता था, जो कल तक ये लगता था कि सबसे काबिल यूथ यही है, उसको आज आप दरकिनार कर रहे हो। सिर्फ दरकिनार नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी से डर गए, वो जो है उन्होंने मोदी के आगे सरेंडर कर दिया, और वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि नहीं हम तो आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे। तो ये तो डिसाइड करना होगा आम आदमी पार्टी को ना, कि आम आदमी से जुड़े मुद्दे उनके लिए प्रियोरिटी में है, या फिर वही वो राजनीति जाति धर्म की करना चाहते हैं। जैसे संजय सिंह का मैंने बयान का जिक्र किया कि उसी राजनीति से अपने आप को चमकाना चाहते हैं, जैसे विपक्ष
बार बार जातिगत राजनीति करता है उसको हार का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, सच्चाई आखिर क्या है? क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से दूर होकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या उनको निकाला जा रहा है? देखिए, यहाँ पे राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। जिस तरह से चर्चाएं तेज हुई कि केजरीवाल जेल से बाहर आते, ना मिलने जाते तुरंत, ना ही जो है वो ट्वीट करते हैं। जब केजरीवाल जब जेल जा रहे होते उस वक्त भी वो जो है विदेश चले गए होते हैं अपनी जो है ट्रीटमेंट के लिए, तो ये सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति को सम्मान मिल रहा हो तो वो दूरी क्यों बनाएगा? क्या पहले से ही राघव चड्ढा से दूरी बनाई जा रही थी आम आदमी पार्टी से, जिसकी वजह से वो अपनी एक अलग राह पर निकल चले और उससे नाराज होकर अब ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं? देखिए, सीधे तौर पर क्या आपको ये पहले नहीं समझ में आ रहा था? ये कोई पहला मामला तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हो तो राघव चड्ढा ना हो, या अरविंद केजरीवाल जेल से आए हो तो राघव चड्ढा ना हो। बहुत से ऐसे मौके हुए जब राघव चड्ढा विदेश में थे। तो ये क्या अब समझ में नहीं आ रहा था? इतना समय लगता है समझने में, इसका मतलब आप राजनीति में कच्चे हैं जो आपको समझ में नहीं आया। और फिर राघव चड्ढा कल को बीजेपी में चले जाए तो ऐसे बहुत से नेता हैं जो बीजेपी से आम आदमी में गए, आम आदमी से बीजेपी में चले गए, कोई सपा में था तो कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस सपा में आ गया, तो जाते रहते। और जाहिर सी बात है जब आप पूरी पार्टी राघव चड्ढा के पीछे पड़ जाएगी और उसको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है अगर उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या उसको राजनीति में आगे बढ़ना होगा तो दूसरा दल देखेगा, वो बीजेपी भी हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी में जाना होता तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर वो बड़े मुद्दे उठा सकते थे, जिससे पार्टी का नाम होता कि भाई इस पार्टी ने इतने अच्छे मुद्दे उठाए जो जनता से जुड़े हुए। लेकिन अगर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रहते हुए जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे तो उससे तो पार्टी का भला हो रहा है, तो फिर यहाँ नाराजगी किस बात की? नाराज़ी जैसा कि आपने जिक्र किया ना कि एक हो सकता है डर की राघव चड्ढा सारी जो है लाइमलाइट तो नहीं बटोरे जा रहे, ये भी हो सकता। फिर हो सकता हो कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से अभी मैंने संजय सिंह के बयान का जिक्र किया, हो सकता है उसको ये आम आदमी से संबंधित मुद्दे ना समझ में आ रहे उस पार्टी को लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म और राजनीति, धर्म जाति की राजनीति करो, उससे फायदा हो। क्योंकि जिस तरह से हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है, जिस तरह से उसको अपने अस्तित्व की जंग लड़नी पड़ रही है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी चाहती है कि अगर राघव चड्ढा को संसद में बोलने का मौका मिल रहा था तो वो आक्रामक मुद्दे उठाए, भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाले मुद्दे उठाए, ना कि जनता से जुड़े हुए। इसका जिक्र खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं के ट्वीट में मिलता है, भले ही उन्होंने इस बात को घुमा कर लिखा हो। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं अगर वो राघव चड्ढा उठा रहे थे तो फिर यहाँ नाराजगी किस बात की? इस बात की कि जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा वॉकआउट नहीं करते हैं, सदन की कार्रवाई को वो आगे चलाना चाहते हैं। क्या जनता का पैसा बर्बाद होता नहीं देख पा रहे हैं राघव चड्ढा? वो चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले, सही से चले, सुचारू रूप से चले। तो क्या ये गलत है या फिर ये गलत है कि वो उन मुद्दों का जिक्र नहीं कर रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही मोर्चा खोले हुए, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, बल्कि वो उन मुद्दों को उठा रहे जिस पर कोई बात नहीं कर रहा? सोचने वाली बात है कि यहां पर हो क्या रहा है, कौन किससे असुरक्षित महसूस कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।